नमस्कार दोस्तों, यदि आप कुल्लू मनाली के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक होटल को पहले से ही बुक करवा लेना। यदि आप एक ट्रैवल पैकेज बुक करवा करके जा रहे हैं तो आपके इस पैकेज के अंदर होटल पहले से ही इंक्लूडेड होता है। लेकिन अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि होटल की पॉलिसीज क्या रहने वाली हैं। दोस्तों, यदि आप पहले से ही ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं और होटल में आपका स्टे रहता रहा है तो आपको पता लग गया होगा कि होटल की पॉलिसी अमूमन क्या होती हैं। लेकिन हमारे जो व्यूअर सब्सक्राइबर्स हैं वो 90% फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। ऐसे में उनको पता नहीं होता है कि उनको क्या होटल की पॉलिसी फॉलो करनी है, क्या चेक इन टाइम है, क्या चेकआउट टाइम है, कितने साल के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी चार्ज नहीं लगता है, क्या वहां पर अन्य पॉलिसीज हैं। सब कुछ बताऊंगा वाईटी भारत के इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूं जो कुल्लू मनाली से आपका जुड़ा हुआ है। आप लोग खास करके पूछते हैं कि अगर होटल वो बुकिंग करवाना चाहते हैं, यानी कि आप लोग बुकिंग कराना चाहते हैं, तो उसको क्या माल रोड पर बुक करवाना चाहिए या मनाली के अन्य हिस्सों में बुक करवा लेना चाहिए। कौन सी लोकेशन आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है, आज बताने वाला हूं इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अगर आपने वाईटी भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की इंडिया और इंटरनेशनल की ट्रैवल संबंधित जानकारी में लगातार आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने एक आर्टिकल के द्वारा जो आज ही मैंने www.ytbharat.com पर पोस्ट किया है, इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। अपने आर्टिकल के अंदर ये सब चीजें मैंने मेंशन कर दी हैं, आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं होटल के अंदर चेक इन और चेकआउट की पॉलिसी क्या होती है। दोस्तों, यदि आप मनाली जा रहे हैं या देश के अन्य हिस्सों में जा रहे हैं तो चेक इन का टाइम लगभग 12 बजे दोपहर का रहता है और चेकआउट का टाइम रहता है दोपहर के लगभग 10 और 11 बजे के बीच में। ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, कहीं कहीं पर 10 बजे होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर ये 11 बजे के आसपास होता है। इससे पहले यदि आप अर्ली चेक इन करना चाहते हैं तो ये डिपेंड करता है कि अभी खास करके होटल आपको अलाउड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हम स्पेसिफिक मनाली की बात करें तो क्योंकि अभी सीजन चल रहा है, नए साल का टाइम आ रहा है, क्रिसमस का टाइम आ रहा है, तो होटल पूरी तरह से सोल्ड आउट पड़े हुए हैं या प्री बुक्ड पड़े हुए हैं। यदि आपकी वॉल्वो बस सुबह 6 से 7 बजे आपको ड्रॉप कर देती है मनाली में तो लगभग आप 6 से 7 बजे के बीच में आप अपने होटल के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन क्योंकि अभी होटल में रूम की अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, आपको चेक इन का जो समय है वो 12 बजे का ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप होटल को बोलेंगे, इंसिस्ट भी करेंगे कि चेक इन अर्ली दे दिया जाए तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि होटल का रूम पूरी तरह से इस टाइम जो है वो बुक्ड पड़े हुए हैं, कोई भी खाली नहीं है। चेकआउट की बात करें तो 11 बजे ही आपका चेकआउट हो सकता है। अगर इसके बाद आप चेकआउट करना चाहते हैं तो ये डिपेंड करता है होटल के ऊपर कि वो आपको अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे गेस्ट वेट कर रहे हैं और आप लेट चेकआउट करें। ऐसे में क्या होगा, नेक्स्ट डे का चार्ज भी आपको लग सकता है और मोस्टली तो होता है कि होटल आपको अलाउ ही नहीं करते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं चाइल्ड पॉलिसी के बारे में कि कितने साल का बच्चा अगर आप अपने साथ ले जा रहे हैं अपने बच्चों को तो कितने साल तक का बच्चा जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, उसका कोई भी चार्ज होटल में आपको पे नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, एक चीज बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए, अगर आप किसी भी ट्रैवल कंपनी से पैकेज बुक करवा रहे हैं तो वो ट्रैवल कंपनी के जो पैकेज है उसके अंदर वो होटल की पॉलिसी आपको फॉलो ही करनी होगी, क्योंकि वो होटल आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो होटल की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए इन पॉलिसीज को ध्यान से देख लीजिए। ट्रैवल कंपनी के हाथ में ये होटल पॉलिसी नहीं है, होटल के द्वारा बनाई गई ये होटल पॉलिसी है। अगर आप अपने साथ 5 या 5 साल के ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों को अपने साथ ले जा रहे हैं तो वो आपके रूम में ही एकोमोडेट हो सकते हैं, उनका एडिशनल चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके साथ एक बच्चा अगर 6 साल से ज्यादा का है तो आपके रूम में ही स्टे कर सकता है एक्स्ट्रा पेमेंट बेसिस पर। लेकिन यदि आपके पास 6 साल से ज्यादा के बच्चे हैं या 6 साल के 2 बच्चे हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा रूम उन लोगों के लिए लेना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा पर्सन आप अपने साथ ले जा रहे हैं और उसके लिए एक्स्ट्रा बेड की रिक्वायरमेंट रखते हैं तो होटल की पॉलिसी के अंदर एक्स्ट्रा पर्सन के लिए मैट्रेस प्रोवाइड करे जाते हैं, ना कि बेड प्रोवाइड करे जाते हैं। किसी किसी होटल के अंदर आपके एक्स्ट्रा बेड लगे होते हैं, वो डिपेंड करता है एज पर द होटल। लेकिन पॉलिसी यही कहती है होटल्स की कि आपको एक्स्ट्रा पर्सन के लिए जिसका आप चार्ज पे कर रहे हैं
एक्स्ट्रा बेड नहीं मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा मैट्रेस मिल जाएंगे जो नीचे आप जमीन पर बिछा करके उसके ऊपर चादर बिछा करके आप आराम से लेट सकते हैं, सो सकते हैं। अब दोस्तों पेट पॉलिसी के बारे में कर लेते हैं बातें। आप अपने साथ कोई डॉग ले जा रहे हैं, कोई कैट ले जा रहे हैं, कोई पेट ले जा रहे हैं, तो मनाली के होटल्स में अमूमन ये अलाउड नहीं होता है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। मनाली के होटल्स के अंदर जिन भी होटल्स को मैं जानता हूं, आपकी पेट पॉलिसी में अलाउड नहीं है, आप नहीं ले जा सकते। अगर हम लोग बात करें स्मोकिंग की पॉलिसी के बारे में, तो रेस्ट्रिक्टेड होता है कि आप वहां पर नहीं कर सकते इस चीज को, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर जाकर के लिमिटेड एरियाज में आपको दिया जाता है, वहां पर इस चीज को आप कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं 5th नंबर की पॉलिसी के बारे में जो रहने वाला है होटल के अंदर। अगर आप कोई भी डैमेज कर देते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ सकता है। इसके लिए जब आप चेकआउट करते हैं तो होटल का स्टाफ आता है, चेकआउट के समय पर आपका पूरा रैम थर्ली चेक किया जाता है और रूम को चेक करने के बाद अगर आपके एंड से कोई भी डैमेज होता है तो उसका आपको चार्ज पे करना पड़ सकता है। हाँ दोस्तों, अगर आपको चेक इन के टाइम पर कोई चीज लगती है कि डैमेज पड़ी है, कोई मिरर डैमेज पड़ा हुआ है, कोई वॉशरूम में चीज डैमेज पड़ा हुआ है, तो इमीडिएटली आप होटल के स्टाफ को कॉल करके उनके नोटिस में चीज डाल दीजिए ताकि चेकआउट के टाइम पर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। 6 नंबर की आ रही है स्पेशल रिक्वेस्ट आ रही है। अगर आपके पास कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो स्पेशल रिक्वायरमेंट होने वाली है, जैसे आप केक मंगवाना चाहते हैं या कोई और आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट है, जैसे आपकी कोई रूम की प्रेफरेंस है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया होगा कि आप होटल के रिसेप्शन पर आप जाकर के वहां पर कोऑर्डिनेट करें, उनसे पूछें कि वो आपकी डिमांड वो फुलफिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कोई भी ट्रैवल कंपनी जो भी आपकी एक्स्ट्रा डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर सकती है। होटल की अपनी पॉलिसी अकॉर्डिंग अगर वो अलाउड करता है तो आपकी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको 6 जो पॉलिसीज बताने की कोशिश करी होटल्स की, जो आप खास करके मैंने मनाली के संदर्भ में आपको बताई हैं, मनाली के रेफरेंस में बताई हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, जिससे मैंने आपको चेक इन चेकआउट की पॉलिसी बताई, चाइल्ड की पॉलिसी बताई, पेट की पॉलिसी बताई, स्मोकिंग पॉलिसी बताई, डैमेज की पॉलिसी बताई और लास्ट में बताई आपको स्पेशल रिक्वेस्ट की पॉलिसी। अब दोस्तों चल लेते हैं आपका जो सबसे बड़ा सवाल है आज की वीडियो में जो मैं कवर करने वाला हूं, कि मनाली के अंदर अगर आप लोग जा रहे हैं तो आपको कहां स्टे करना चाहिए। क्या मनाली के माल रोड पर स्टे आपके लिए बेहतर रहेगा या ओल्ड मनाली की साइड में बेहतर रहेगा? क्या प्रीनी में बेटर रहेगा आपके लिए? क्या सिमसा रोड पर बेटर रहेगा या एलियो के अंदर बेटर रहेगा? दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम मनाली जा रहे हैं और बिना किसी टूर पैकेज के जा रहे हैं, सस्ते में स्टे करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बस निकलते ही आपको मार्केट मिल जाए, तो आप माल रोड पर स्टे कर सकते हैं। माल रोड पर आपको व्यू बहुत कम देखने को मिलते हैं, एक पीसफुल स्टे नहीं रहता है। इसलिए जो मैं फर्स्ट टाइम के ट्रैवलर हैं, जो पुराने भी ट्रैवलर हैं, उनको हमेशा कहता हूं माल रोड से दूर थोड़ा सा आप होटल लीजिए, क्योंकि जैसे दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या मुंबई से आप आ रहे हैं तो भीड़ भाड़ में तो आप हमेशा रहते हैं, शॉपिंग तो करते रहते हैं, लेकिन आप जब हिल स्टेशन पे जाते हैं तो पीस के लिए जाते हैं, क्वालिटी टाइम के लिए जाते हैं। ऐसे में अगर आपकी रिक्वायरमेंट है केवल माल रोड पर ही रहना है, तो आई थिंक वो आपका टूर इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। माल रोड से थोड़ा सा दूर लीजिए आप, प्रीनी में ले सकते हैं, एलियो में ले सकते हैं, ओल्ड मनाली आपके लिए बेहतर है, सिमसा रोड आपके लिए बेहतर है। रूम यहां पर एक नंबर के आपको देखने को मिल जाएंगे और जो चीज आप अचीव करना चाहते हैं, जो चीज को आप एंजॉय करना चाहते हैं, वो चीज आपको मनाली के अंदर जो आप जा रहे हैं वो आपको हासिल हो सकती है। दोस्तों, बहुत सारे सवाल आपको वाईटी भारत पर मैं लगातार अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप लोग का सपोर्ट और ज्यादा वाईटी भारत को चाहिए तेजी से आगे बढ़ने के लिए। इसके लिए बस आपको एक ही काम करना है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। नीचे देखिए रेड रंग का बटन आ रहा है, जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर कोई फैमिली फ्रेंड में जा रहा हो फर्स्ट टाइम या उसके बाद भी, तो आप उनको वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं इस ट्रैवल संबंधित कोई भी जानकारी को, खास करके मनाली या अन्य हिल स्टेशन की जो वाईटी भारत पर मैं लगातार आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।